नमस्कार। मेरा नाम संतोष यादव है और आज जो वीडियो मैं लेके आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमारे देश में भी आप सभी लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। एक नई पॉलिसी आई है भारतीय सेना में और वो है अग्निपथ योजना। तो अग्निपथ योजना क्या है, इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कितने साल की सेवा होगी, क्या सैलरी मिलेगी, क्या सुविधाएं मिलेंगी, ट्रेनिंग कैसे होगी और 4 साल के बाद किसको परमानेंट किया जाएगा, 4 साल के बाद किसको बाहर किया जाएगा, जिनको बाहर किया जाएगा उनके साथ क्या होगा और इस पूरी योजना में पूरे भारत में विरोध क्यों हो रहा है और कौन लोग इसका विरोध कर रहे हैं और अभी इतने विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार ने क्या परिवर्तन किया है, क्या बदलाव किया है, इसको लेके भी सारी बातचीत करेंगे। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो पूरे समय तक आप देखिएगा। एक शॉर्ट वीडियो रहेगा और आपको कम समय में पूरी जानकारी उपलब्ध कराने की आसानी से मैं पूरी कोशिश करूंगा और सारी जानकारी मेरे पास है यहाँ पर उपलब्ध। मैं सारी जानकारी जो होगा आपको स्पष्ट रूप से बताऊंगा, तो आपको भी पूरा ध्यान से सुनना है, समझना है और उन लोगों तक ये जानकारी जरूर पहुँचाना है जिनको पूरी जानकारी नहीं है और जानकारी भी के अभाव में जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ लोग इसके आड़ में गलत काम भी कर रहे हैं। तो इसको समझना हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कुछ राज्यों में इसका विरोध हो रहा है लेकिन पूरे भारत में इसका विरोध नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बनिएगा रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने सैन्य बलों में भर्ती के लिए है ना, राजनाथ सिंह हमारे जो रक्षा मंत्री उन्होंने और तीनों सैन्य प्रमुखों ने निर्णय लिया और निर्णय लेके सेना में भर्ती के लिए एक नई योजना लेके आए जिसका नाम है अग्निपथ योजना। इस योजना की घोषणा राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख जल थल वायु प्रमुखों ने निर्णय लिया है कि इस योजना को जो है लागू करना है। तो थोड़ा सा इसको हम आसानी से समझेंगे और एक एक पॉइंट को मैं थोड़ा सा आपको अलग अलग तरीके से समझाऊंगा जिससे कि आपको ये पूरा समझ में आएगा। तो योजना क्या है? इस योजना के तहत भारतीय सेना में तीनों अंगों में भर्ती की जाएगी और हर साल युवाओं की इसमें भर्ती की जाएगी और हर साल मौका दिया जाएगा। लेकिन ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी होगी, सिर्फ 4 साल के लिए पॉलिसी होगी और सरकार चाहती है कि भारतीय सेना के तीनों अंग में औसत आयु को एवरेज को जो है कम किया जाए, क्योंकि अभी हमारी भारतीय सेना की एवरेज औसत आयु तीनों सेनाओं को मिला के 32 साल है और उसको घटा के 26 साल किया जा रहा है ताकि आने वाले 50 साल बाद हमारी सेना युवा सेना हो इसमें। और ये बहुत अच्छा निर्णय है, यदि एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि हमारी सुरक्षा और हमारी सेना की आर्मी की जो औसत आयु है वो एक युवा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा कौन अप्लाई कर सकता है? 17 साल से 21 साल का कोई भी युवा इस भर्ती में अप्लाई कर सकता है और लेकिन उसके लिए 10th और 12th दोनों पास होना बहुत ज़रूरी है, तो वो इस योजना में अप्लाई कर सकता है। ठीक है, कितने समय के लिए करेंगे? इसका उद्देश्य देश सेवा और देशभक्ति के लिए है, युवाओं को प्रेरित करना है। हाँ, अगर आप यदि इसमें सेवा में पास होते हैं तो 4 साल की आपकी नौकरी होगी जिसमें 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, यानी असली सेवा आपकी सिर्फ 3.5 साल की ही रहेगी। ठीक है, उसके बाद वेतन किस तरीके से मिलेगा इसको भी हम समझ लेते हैं। इस सैलरी को 4 भागों में बांटा गया है, चूँकि 4 साल की ये सेवा है तो इसको 4 साल में बांटा गया है। पहले साल आपकी सैलरी 30,000 रुपये हो गई, लेकिन इन हैंड आपको 21,000 रुपये मिलेगा और 9,000 रुपये आपके फंड में चला जाएगा। दूसरे साल आपको 33,000 मिलेगा, लेकिन इन हैंड 23,100 रुपये मिलेंगे आपको। तीसरे साल 36,000 रुपये आपकी सैलरी होगी, लेकिन इन हैंड आपको 25,580 रुपये मिलेगा और चौथे साल 40,000 रुपये सैलरी होगी और इन हैंड आपको 28,000 रुपये मिलेगा, यानी 12,000 रुपये आपके फंड में चला जाएगा। इस योजना के तहत आपको पेंशन नहीं मिलेगी, ये आपको समझना बहुत जरूरी। लेकिन 4 साल बाद जब आप इस सेवा से बाहर निकलेंगे तो आपको एक सेवा निधि जरूर मिलेगी और जो कि 11 से 12 लाख रुपए के आसपास होगी और जो भी आपके पैसे कटेंगे उसमें से उतने ही पैसे सरकार मिलाएगी और आपको सेवा निधि दे दी जाएगी। ठीक है, आप ये समझना बहुत जरूरी कि आप स्थायी होंगे, है ना। 4 साल की ये भर्ती है और 4 साल के बाद सभी लोग भर्ती नहीं होंगे, लेकिन इन 4 साल में यदि आपका प्रदर्शन अच्छा होता है, आपका कौशल दमदार है ना, आप में प्रतिभा है, तो 4 साल के बाद दोबारा जो भर्ती होगी उसमें 25% युवाओं को, इस योजना के तहत जो भर्ती होगी उसमें से 25% युवाओं को जो है परमानेंट कर लिया जाएगा
और 75% युवाओं को जो है बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद रिटायरमेंट अग्निवीरों को क्या सुविधा मिलेगी, ये सबसे बड़ा विषय है और इसको लेके बहुत विरोध हो रहा है और ये चिंता का विषय है। सबसे बड़ी चिंता की बात भी यही है कि 4 साल के बाद उन युवाओं को क्या होगा, और इसके लिए सरकार भी चिंता कर रही है। जैसा कि आपको पता है कि सेवा निधि के रूप में आपको 11 से 12 लाख रुपए का एक पैकेज मिलेगा, जिससे कि आप कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, है ना, सारी चीज़ें। इसमें आपको कोई टैक्स भी नहीं मिलेगा और आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। साथ ही साथ यदि आप 10th से शुरू कर रहे हैं तो आपको 12th का भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, यानी 12th भी हो जाएगा। ठीक है, और अन्य नौकरियों में जब आप अप्लाई करने जाएंगे तो वहाँ पर भी आपके लिए बहुत मददगार होगा। बैंक से भी आप आसानी से लोन ले सकते हैं। तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, ऐसा नहीं है। और इतनी कम उम्र में आप एक ट्रेंड बन जाएंगे और इतने पैसे मिलेंगे कि कोई भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो उसके लिए भी सरकार ने चिंता की और उसके लिए भी व्यवस्था की है। अब ये देखना जरूर है कि हर साल कितने युवा इस योजना के अंदर भर्ती होंगे। तो इस योजना का उद्देश्य जवानों की औसत आयु को कम करना है। ठीक है, आप ये समझिए कि इस योजना का सीधा सीधा मकसद सरकार का और रक्षा मंत्रालय का ये है कि जो हमारी भारतीय सेना है उसकी एवरेज आयु कम करना। अभी एवरेज आयु 32 साल है, जिसको घटा के रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय चाहता है कि वो 26 साल हो जाए, ताकि हमारी इंडियन आर्मी एक जवान आर्मी हो, और जो कि एक बहुत शानदार निर्णय है, थोड़ा सा समझदारी से यदि सोचा जाए तो। ठीक है, आवेदन कैसे कर सकते हैं ये भी समझना बहुत जरूरी। इसके लिए आपको तीनों सेनाओं की वेबसाइट पर लगातार संपर्क में रहना है और जैसे ही कोई भर्ती आती है तो आपको आवेदन कर देना है। ट्रेनिंग में क्या शामिल होगा, देखो आप भारतीय सेना में शामिल हो रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, भारतीय सेना है। तो आप 4 साल के लिए जा रहे हैं या परमानेंट जा रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया सेम पहले जैसी ही होगी, जैसे पहले थी वैसे ही अभी भी होगी, और 6 महीने की ट्रेनिंग होगी और 6 महीने में उसी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा जैसे पहले हो रहा था। लेकिन इसमें भी कई लोग विरोध कर रहे हैं कि 6 महीने कम है, और चूंकि उनको बॉर्डर पे जाके सर्विस देना है, कम उम्र है, और ऐसे में ट्रेनिंग और पुख्ता होना चाहिए। ठीक है, सारी चीज़ों के। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण सवाल जिनके जवाब मैंने आपको दिए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट थे और आसानी से आप समझ गए होंगे। मैंने बहुत शॉर्ट में आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। वीडियो को बार बार आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये देखना है कि विरोध क्यों हो रहा है ना, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये आपको समझना बहुत जरूरी कि इस योजना का विरोध क्यों हो रहा है। 2019 से जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी और जिसको लेके लोग तैयारी कर रहे थे, और तो उसमें से लोग 2019 से तैयारी कर रहे थे, पिछले 2 साल से कोई भर्ती भी नहीं निकली, और सरकार ने उस योजना में बदलाव भी किया कि 2019 से जो प्रक्रिया चली थी, जिन लोगों ने भर्ती प्रक्रिया में आगे हो गए थे, मेडिकल वगैरह कंप्लीट कर लिया था, अब एग्जाम देकर उनको पास करना था, लेकिन सरकार ने पुरानी भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरीके से निष्क्रिय कर दिया है। ये चिंता का विषय है और ये बहुत बड़ा विरोध का जो है कारण है, क्योंकि सरकार का कहना है कि सेना में अब तीनों अंगों में नए सिरे से भर्ती होगी और पुरानी भर्तियां निष्क्रिय कर दी जाएंगी। तो जो पुराने लोग भर्ती प्रक्रिया में तैयारी कर रहे थे, अब उनकी उम्र भी निकल चुकी है, क्योंकि 21 साल के बाद आप नहीं कर सकते, और जो 2019 से तैयारी कर रहा है उसकी तो लगभग उम्र कंप्लीट हो चुकी है। अब ऐसे समय में वो 21 साल से ज़्यादा का हो चुका है, तो वो आर्मी में सेवा नहीं दे सकता, आर्मी में नहीं जा सकता। ये बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, यानी आप पहले की तरह भर्ती में शामिल नहीं हो सकते और नए आधार से आपको जो है इसमें शामिल होना पड़ेगा। ठीक है, इस योजना के तहत 17.5 साल से 21 साल के युवा ही भाग ले सकते हैं, और कई युवाओं की, जैसा मैं बता रहा हूँ कि उनकी उम्र आगे निकल चुकी है, वो कई सालों से तैयारी कर रहे थे, उन लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा है, जो कि वाकई है। और अधिकतर युवा जो प्रदर्शन कर रहे हैं, कई लोग बोल रहे हैं कि भाई ये लोग तो, इनकी तो उम्र 23, 24, 25 साल, ये क्यों विरोध कर रहे हैं। तो देखो, वो लोग तैयारी कर रहे थे, है ना, और अब उनको इस भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा मौका नहीं मिलेगा, तो ये तो विरोध जायज है। वो लोग विरोध करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अब उनको मौका नहीं है भर्ती होने का, और वो अपना ड्रीम लेके 4 से 5 साल का समय दे के तैयारी कर रहे थे, समय खपाया, कोचिंग करी, पैसे बर्बाद किए। तो दुख की बात है, सोचने वाली बात है। हम सीधे सीधे इससे पल्ला नहीं झाड़ सकती, ना सरकार ना हम लोग, तो इनको भी समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक बिहार का लड़का था, 2019 में उसने भर्ती प्रक्रिया पास की। अब उसको सिर्फ एग्ज़ाम देना था और सीधे पास होना था, लेकिन अभी नई प्रक्रिया आ गई है, पुरानी प्रक्रिया बंद हो गई है। अब उसकी उम्र 22 साल से ऊपर हो गई है, अब वो इसमें भाग नहीं ले सकता। ये सटीक उदाहरण है, इससे आप समझ सकते हैं कि विरोध जायज है। ठीक है,
इस विरोध प्रदर्शन में वो युवा ज़्यादा बड़ी संख्या में है जो पहले से भाग ले रहे थे, जिनकी उम्र निकल चुकी, जैसा मैंने बताया। ठीक है, अब नुकसान क्या हुआ है वो समझ लेते हैं। नुकसान, रेलवे को अभी तक विरोध प्रदर्शन की वजह से 200 करोड़ का नुकसान हो चुका है और अन्य राज्यों में अलग अलग नुकसान हुआ है जिसका भी आंकड़ा हमारे पास है नहीं। ठीक है, परिवर्तन क्या हुआ है? कुछ परिवर्तन भी हुए हैं। सरकार ने अभी मैं पक्की खबर नहीं दे सकता, लेकिन जैसा मुझे आंकड़ों से पता चला है कि 21 साल से 23 साल करने जा रही है। ठीक है, गृह मंत्रालय ने कहा है, दूसरा बड़ा बदलाव ये है कि गृह मंत्रालय ने कहा है कि वो अपने द्वारा CAPF पुलिस में अपनी भर्ती में 10% का रिजर्वेशन अग्निवीर के लिए रखेगी। जो अग्निपथ योजना से बाहर होकर 75% लोग जो बाहर आएंगे उनमें से CAPF में जो भर्ती होगी उसमें भी 10% रिजर्वेशन सीट उन लोगों के लिए उपलब्ध कराएगी। तो ऐसे 2 नए परिवर्तन इसमें सुनने को समझने का हमको मिल रहा है, लेकिन अभी आगे और अपडेट करेंगे कि क्या परिवर्तन हुआ है। इसको लेके भी एक नया वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा जो बहुत ही कारगर होने वाला है और जो आपको समझ में आने वाला है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी और एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताई कि योजना क्या है, किस तरीके से ये सब चीज़ें होने वाली हैं। और तो वीडियो को यदि अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नई अपडेट इस चैनल के माध्यम से हम आपको देते रहते हैं। आसानी से आसान शब्दों में मैंने आपको जो चीज़ें बताई वो आपको लगातार मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों, इस योजना को समझना है और इसका सरकार का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि इंडियन आर्मी को जवान रखा जाए, युवा रखा जाए। तो किसी भी तरीके की गलतफहमी में नहीं रहना है। इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, लेकिन उन लोगों के लिए नुकसान है जो पहले से तैयारी कर रहे थे। तो दोनों ही मुद्दों पर विचार करने वाली बात है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।